अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी ऑफ साइंस ग्रुप। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हमने स्टडी किया था, उसकी पहचान थी चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन इसकी पहचान होगी फ्यूचर साथ आ गया तो परफेक्ट के साथ यूज़ होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। तो इसकी सबसे पहले पहचान लिख लेनी है कि उर्दू फिक्रार के लास्ट पे क्या आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यानी परफेक्ट की पहचान होगी चुका, चुके, चुके। और फ्यूचर की होगी हमारे पास होगा, होगी, होंगे। जब फ्यूचर परफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो फिर उसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। फिर नेक्स्ट इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये वाला टेंस है। तो इसमें पूरी फिंगर में परफेक्ट की में हमने फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड यूज़ करनी है, चाहे वो सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। तो इस फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी लिख लेते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तीसरी चीज़ थी हमारे पास इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा? अब हमने इसमें विल शैल यूज़ किया था, इसमें विल भी शैल भी, और अब आ गया हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले था फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट। विल भी शैल भी अब यूज़ होगा विल हैव एंड शैल हैव, कि जिसके साथ विल यूज़ होता था उसके साथ यूज़ करेंगे विल हैव, और जिसके साथ शैल यूज़ होता था उसके साथ यूज़ करेंगे शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब will have and shall have। will have किसके साथ यूज़ होता था? थोड़ा सा have किसके साथ यूज़ होता था, इसको थोड़ा सा इल्यूमिनेट कर लेते हैं। he, she, it, they, you, या फिर सिंगुलर नाउन। प्लूरल सिंगुलर दोनों के साथ ये यूज़ होता है। सिंगुलर नाउन। अब शैल हैव आ जाएगा। शैल हैव सिर्फ दो के साथ यूज़ होता था हमारे पास, जिसके साथ शैल यूज़ होता था उसके साथ ही अब शैल हैव यूज़ होगा। तो शैल किसके साथ यूज़ होता था? आई और वी के साथ। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें स्ट्रक्चर फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। सबसे पहले यूज़ होता है सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट का पता चलेगा, फिर हम उसको यूज़ करेंगे कि उसके साथ विल हैव आएगा या फिर शैल हैव आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? विल हैव और शैल हैव। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ यूज़ होगा विल हैव, इट डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट, या फिर यूज़ होगा शैल हैव। उसके बाद होती है फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लास्ट पे आ जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो खेल रहा है, ठीक है, या वो खाना खा रहा है। साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब इसकी एक आध एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि टेंस के उर्दू से इंग्लिश कैसे बनानी है हमने। फॉर एग्जांपल अब हम कोई उर्दू में सेंटेंस बनाएंगे जिसके लास्ट पे आए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वो स्कूल जा चुका होगा। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने आपको बताया है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही। अगर यहाँ पर लड़का हो तो ही आ जाना, अगर लड़की हो तो शी आ जाएगा।
उसके बाद हमने यूज़ करना है विल हैव या शैल हैव। ही के साथ अब आपको ये समझ आ गई होगी कि विल हैव यूज़ होता है, शैल हैव सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है विल हैव। गो, वेंट, गोन, यानी कि इंग्लिश होती है गो, सेकंड फॉर्म इसकी वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। तो इसकी थर्ड फॉर्म को क्या यूज़ हम करेंगे, गोन टू स्कूल। ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से इसकी इंग्लिश बनेगी, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अब इसका अब नेगेटिव बनाना है तो मैंने आपको बताया था विल और हैव के सेंटर में नॉट यूज़ हो जाएगा। तो ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। फिर इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, विल स्टार्ट में आ जाएगा, ही उसके बाद यानी विल के बाद सब्जेक्ट यूज़ होता था, फिर उसके बाद आ जाएगा हैव। तो इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं सवालिया, यानी कि इसकी उर्दू क्या होगी कि क्या वो स्कूल जा चुका है। इसकी इंग्लिश अब बनाने लगे हैं, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह चौथा एक सेंटेंस होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, विल ही नॉट हैव, ही और हैव के मिड में दोबारा नॉट यूज़ करके। तो फिर इसकी उर्दू में क्या है इसका जुमला कि क्या वो स्कूल नहीं जा चुका है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी अब विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ये भी क्वेश्चन मार्क। अब एक आध और उर्दू में देख लेते हैं, फिर इसकी ना उर्दू में सेंटेंस आपको दूंगा, वो आप खुद इंग्लिश में बनाइएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वो खाना पकाती है, पका चुकी होगी। इसकी इंग्लिश बनाते हुए भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें बन रहा है शी के साथ भी हम यूज़ करेंगे विल हैव। तो इसकी इंग्लिश में सबसे पहले हम लिखेंगे शी विल हैव। नेक्स्ट पकाने की इंग्लिश होती है कुक, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या यूज़ होगी, कुकड। इसका नेगेटिव होगा शी विल नॉट हैव कुकड फूड। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, विल को शुरू में ले आएंगे और शी को उसके बाद लिख के ये सेंटेंस इस तरह बन जाएगा, विल शी हैव कुकड फूड। और इसका लास्ट वन जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे वो क्या बनेगा, विल शी नॉट हैव कुकड फूड। सब्जेक्ट और इसके हैव के सेंटर में हम नॉट यूज़ कर लेंगे, तो ये बनेगा विल शी नॉट हैव कुकड फूड। ये भी क्वेश्चन मार्क। अब आपने जब भी इसकी जो उर्दू में आपको प्रैक्टिस दूंगा उसकी जब इंग्लिश बनानी, सबसे पहले आपने देखना कि इसका सब्जेक्ट क्या है। जब सब्जेक्ट का आपको पता चल जाएगा कि ही है, शी है, इट है, या सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ इजीली आप यूज़ कर लेंगे विल या शैल, जो भी उसमें एप्लीकेबल होता है वो आप उसमें यूज़ कर लीजिएगा। अब इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको लिख देता हूँ, उसकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि ये सेंटेंस आपको क्लियर हो जाए इसके मुतल्लिक़। इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस लिखते हैं, 10 फ़िक्रे मैं आपको उर्दू में बना देता हूँ, उसकी आपने खुद से इंग्लिश बनानी है। और अगर किसी की समझ ना आए तो आपने कमेंट में मुझे लाजमी पूछ लेना है। बेशक उसका नंबर जो होगा 1 2 3 वो ही बता दीजिएगा कि इसका इंग्लिश बना दे। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा।
सेकंड वन आ जाएगा वो स्कूल जा चुका होगा, वो फैसलाबाद पहुंच चुका होगा। फिर आ जाएगा मैं कश्ती चला चुका होऊंगा। फिर आ जाएगा नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, मैं सवाल हल कर चुका हूँगा। नेक्स्ट छठा आ जाएगा हम सैर के लिए मरी जा चुके होंगे। फिर सेवंथ वन आ जाएगा वो खरीदो फरोख्त कर चुके होंगे। नेक्स्ट एट वन, हम कुर्बानी के लिए जानवर खरीद चुके होंगे। नाइन्थ वन, वो फुटबॉल खेलने जा चुके होंगे। फिर लास्ट आ जाएगा टेंथ वन, हम सवाल लिख चुके होंगे। ये 10 टेंसेज हैं आपके पास, आपने इसकी इंग्लिश बनानी है खुद से, और अगर किसी की समझना है तो उसका आपने मुझे कमेंट में पूछ लेना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।